गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस के घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी को नहीं। हम लोग खुद जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे। ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, उतना घर से हम लोग कभी कुछ नहीं था, तो वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है, तो हम लोग भी थोड़ा अनाथ आश्रम या ऐसी चीज़ों पर हेल्प कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज़ है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते अपनी एक समझदारी विकसित कर देता है, और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं, और धूप में कभी कदम नहीं रुकते। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। अगर आपको राजा बनने का शौक है, तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है, और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसे, आधा घंटा, 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी किसी को। लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, जब तक सपना देखेंगे कभी पूरा नहीं होगा। सपने को अपने प्लान बना, जो हमारा सपना है उसको हमें प्लान बना के रखना है, ये हमारा प्लान है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे ये मेरा सपना है, सपना ही रह जाए। प्लान है तो कंप्लीट कर। हमेशा एक चीज याद रखेंगे, अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे ना, तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर विचार अच्छे रहेंगे तो लोग फॉलो करेंगे आपको। जी जान से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमने केवल 8 महीने में पढ़ाई किया, लेकिन उस 8 महीने में कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, शायद आपको ये भी याद नहीं। तो आप जिसे 6 घंटा पढ़ते हो, 6 घंटा पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोलते भाई अभी डिस्टर्ब मत, निकल जाए, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी, रिजल्ट हो जाएगा। आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ट्रेंड चल गया। अजब हाल है भाई साहब, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे, तो लड़की किसकी होगी? इकोनॉमिक्स के हिसाब से बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े हो गए ना, उस दिन समझ में आएगा। जिस वक्त आप कंफर्टेबल है उस वक्त पढ़िए। नींद को कंप्लीट लीजिएगा पढ़ाई के वक्त में, 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगा रहे हैं भाई। जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई के लिए आप तो टेंशन ही मत लीजिएगा कि समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। टेंशन बस इस बात कर लीजिएगा कि जिंदा है ना, समझ में आ जाएगा। दिल को तकलीफ तो यार अपन ही पहुंचाते, वरना गैरों को पता कि ये दिल दुखता किससे। हमारा ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है।